दोस्त इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फोन को खरीदने का सबसे अच्छा बेहतरीन टाइम कौन सा होता है, यानी कि आपका फोन को खरीदना चाहिए। तो इस वीडियो आप लास्ट तक बने रहो, मैं आपको समझाने वाला हूं कि फोन को आपको कब खरीदना चाहिए। अगर आप नया फोन खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाले हूं कि फोन को खरीदने का सबसे परफेक्ट टाइम कौन सा होता है, जिसमें आपको प्रॉपर भरपूर डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही आपको एकदम तगड़ा वाला मोबाइल भी मिलेगा। तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक, मैं आपको जो समझाने वाला हूं ध्यान से समझना है। तो गाइस सबसे पहले ये बात आपको बता दूं, यहाँ पे कुछ कंपनी यहाँ पे टॉप पे आती हैं, जैसा कि सबसे नंबर 1 पे आता है सैमसंग। सैमसंग क्यों है? क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है, आपके सबसे पहली प्रायोरिटी इसकी रहती है, उसमें सबसे ज्यादा ओएस अपडेट यानी कि एंड्रॉइड अपडेट सबसे ज्यादा सैमसंग के दिए जाते हैं एप्पल के बाद। एप्पल तो एंड्रॉइड में नहीं आती, लेकिन जो एंड्रॉइड में आती है सबसे पहले आती है सैमसंग। सैमसंग के बाद जो है वन प्लस का भी कुछ है, और इसके बाद फिर वो वीवो, ओप्पो, बाकी जो कंपनियां हैं XYZ, ये सब उसके नीचे आती हैं, लेकिन सबसे टॉप पे है ये सैमसंग है। तो सैमसंग के फोन को किस तरह से परचेस करना चाहिए, बेहतरीन डिवाइस सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही फोन सैमसंग का, यानी कोई भी कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेफर जो कर रहा हूँ सैमसंग को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सैमसंग का डिवाइस लॉन्ग टाइम तक चलने के लिए तैयार रहता है। उसके साथ ही आपको बता दूं इसमें लॉन्ग टाइम तक सॉफ्टवेयर अपडेट रहता है, तो एकदम नया फोन जो है लगता है हमेशा बोरिंग फील नहीं होता। तो इसलिए आपको मैं सैमसंग का रिकमेंड कर रहा हूं, बट आपकी चॉइस टोटली, मैं आपको जो फोन बताऊंगा कि मैं किसी कंपनी का ज्यादा यहाँ पे प्रेफर नहीं करूंगा। सैमसंग का मैं सिर्फ इसलिए प्रेफर किया कि इसमें लॉन्ग सॉफ्टवेयर अपडेट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले बात का सबको बता दूं, एकदम फ्लेक्सी लीवर वाला जो प्रोसेसर रहता है, यानी फ्लेक्सी फोन जो रहता है, और उसमें सब चीज फ्लेक्सी रहती है। तो उस फोन को कम कंडीशन करना चाहिए। जैसे मान लो अभी ये जो फोन को 2026 में कोई लॉन्च होता है, 26 के बाद होगा क्या, कुछ टाइम के बाद जो अधिकतर फ्लेक्सी वाले फोन रहते हैं उनकी ज्यादा सेलिंग नहीं होती। कभी कभी ऐसा ऑफर आता है फ्लिपकार्ट, अमेजोन या फिर ऑफलाइन में भी, तो वो फोन ऐसे अधिकतर ऑफलाइन तो नहीं मिलेगी, लेकिन ऑनलाइन आपको एकदम तगड़े डिस्काउंट में 1 साल से लेकर 1.5 साल के अंदर मिल जाएगा। तो होगा क्या, क्योंकि आपको जो सब चीज में जब मिल रही है सारी चीज उसमें एकदम फ्लेक्सी लेवल के, क्लियर लेवल का मिल रहा है, अच्छा कैमरा, अच्छी बैटरी बैकअप, अच्छा चार्जर, अच्छा चार्जिंग सपोर्ट कर रहा है, अच्छा क्वालिटी वाला डिस्प्ले और अच्छा फोन, सबसे मेन तगड़ा अच्छा प्रोसेसर, अच्छी रैम और बाकी की चीजें जो तगड़ी वाली मिल रही है फ्लैगशिप वाली। तो फ्लैगशिप का मतलब यही है। तो उसमें करना क्या है, सबसे पहले जैसे फोन लॉन्च हो तो तुरंत आपको पीछे नहीं भागना है, 1-2 साल इंतजार कर लेना है। क्यों? क्योंकि और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना है, कम से कम 3 साल का ओएस अपडेट आए तो ऐसा ही फोन आपको कंसीडर करना है। जैसे मान लो एंड्रॉइड 16 पे कोई फोन लॉन्च होता है तो कम से कम 3 अपडेट आएगा, तो 16, 17 और फिलहाल 18 या 19 तक जाएगा, क्योंकि 16 और 3 19 होता है। 3 ओएस अपडेट आएगा तो 16 से लेके एंड्रॉइड 19 तक वो फोन आपको 3 साल चलेगा। 3 से अगर 3 अपडेट आएगा तो आप उसे बिंदास 5 साल तक एकदम बिंदास चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि वो फोन तो पुराना है, लॉन्च भले पहले हुआ था लेकिन फोन यूज नहीं किया हुआ है, तो अब बैटरी वगैरह किसी तरह का समस्या नहीं आएगी। लेकिन ध्यान रखना है वहां पे आपको वारंटी भी मिलती है, तो ऐसा नहीं कि पुराना फोन है तो वारंटी नहीं मिलेगी। भले फोन लॉन्च हुआ है पुराना, लेकिन फोन तो नया है, तो उसमें आपको फ्लेक्सी लेवल के सारी चीज मिलेगी। तो सबसे पहले आप कंसीडर कर सकते हैं अपनी जरूरत के रिकॉर्डिंग। मैं तो ऐसा ही फोन रिकमेंड करता हूँ और मैं ऐसा खरीदने के भी सोचता हूँ। और या फिर एक चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे फोन को आप जरूर परचेस करें और एकदम टारगेट पे बना कर मुझे इस चीज के लिए फोन लेना है, साथ ही उस फ्लेक्सी लेवल के फोन को जो है एकदम मार्क करके रखना है कि जैसे इस पे डिस्काउंट आएगा या फिर कोई भी डिस्काउंट आएगा, मुझे इस फोन को परचेस करना है। अधिकतर जो प्रीमियम क्वालिटी के है एप्पल या फिर सैमसंग में आते हैं, जो कि एकदम मक्खन की तरह चलते हैं लॉन्ग टाइम, तो इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आती। सैमसंग के फोन मैंने 10-10 साल तक लोगों को चलाते देखे, हालांकि मैंने खुद 4 से 5 साल तक सैमसंग के फोन चलाए। मेरे दोस्त के पास अभी भी एक सैमसंग का फोन पड़ा हुआ है और आज भी उसमें एकदम कोई समस्या नहीं, सिर्फ बैटरी की समस्या है। लेकिन बैटरी का समस्या यूं है क्योंकि इसमें साइकिल टाइम पूरा हो चुका है, हर एक बैटरी का साइकिल टाइम होता है। तो ध्यान रखना है, सैमसंग के फोन एकदम लंबे चलते हैं, ऐसा नहीं कि सब कम नहीं चलते सबके हैं, बट सैमसंग के कुछ ज्यादा ही चलते हैं और आईफोन के, क्योंकि इसीलिए इनका फोन जो है सेकंड हैंड में सेल होता है। तो ध्यान रखना है, इस तरीके से आप सेकंड नहीं की जो पुराने लॉन्च हुए फोन को फ्लेक्सी वाले को एकदम मस्त टाइम पे बाय कर सकते हैं और उसमें आपको तगड़े डिस्काउंट के साथ साथ तगड़ा फोन भी आपको मिल जाता है। इस ट्रिक को आप आजमाइए। और साथ ही ध्यान रखना है, कभी कभी नया फोन लॉन्च होने का टाइम भी तगड़ा डिस्काउंट मिलता है किसी क्रेडिट कार्ड पे, तो ऐसे फोन को भी ले। साथ ही कभी कभी ऐसा भी रहता है जब भी फोन एक्सचेंज कोई रहता है तो एक्सचेंज टाइम में भी कोई ऑनलाइन वेबसाइटें जो है तगड़ा डिस्काउंट प्रोवाइड करती हैं। तो अपने हिसाब से देख सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको जो चाहिए अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसे ही चैनल पे प्यार बरसाते रखें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।